माह में तुलसी विवाह करने से होती है माता तुलसी प्रसन्न और भगवान विष्णु देते हैं आशीर्वाद, जिससे घर में होती है धनों की बारिश और सुख समृद्धि में होती है वृद्धि। दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र ज्ञान में। इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह से संबंधित सारी जानकारी दूंगी। साथ ही यह भी बताऊंगी कि प्रबोधिनी एकादशी कब है। दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के बारे में सारी जानकारी दूंगी। मंत्र व आरती भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि पूजा मुहूर्त कब से कब तक रहेगी। क्या आप प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं? तुलसी विवाह कब है? A to Z सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के पश्चात यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी कब है, जिसको कि देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी की शुरुआत तो 3 नवंबर से ही हो जाएगी, शाम 7:30 बजे से 3 नवंबर को। परंतु इसका जो सूर्य उदय की तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत रखा जाता है, तो यह 4 नवंबर को व्रत रखा जाएगा और 5 नवंबर को पारण किया जाएगा। आइए मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ कि एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखना चाहिए। एकादशी का व्रत दसवीं की तिथि से ही इसका एकादशी व्रत की शुरुआत हो जाती है। दसवीं की तिथि को लहसुन प्याज आदि का त्याग करना चाहिए और अल्पाहार लेना चाहिए। एकादशी की तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। श्री हरि को धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं, उन्हें भोग लगाएं, तत्पश्चात उनकी आरती करें। आप पूरे दिन चाहे तो फलाहार ले सकती हैं या फिर निराहार भी रह सकती हैं। शाम को उनकी आरती करने के पश्चात आप फल ले सकती हैं, पर याद रहे इस दिन नमक नहीं खाना है। और अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान दे करके आप पारण कर सकती हैं। दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत की विधि। आइए मैं आपको मंत्र बताती हूँ। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप अवश्य ही करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जैसा कि पता है कि भगवान विष्णु 4 माह बाद यानी चतुर्मास बाद ही उठते हैं। जैसे कि जो देवशयनी एकादशी होती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान 4 मास के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जिससे सारे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। परंतु ज्यों ही देव उठनी एकादशी की शुरुआत होती है, तब से सारे मांगलिक कार्य की भी शुरुआत हो जाती है। तो इस दिन तुलसी विवाह की भी परंपरा है। कुछ लोग एकादशी को तुलसी विवाह मनाते हैं तो कुछ लोग द्वादशी को। वैसे तुलसी विवाह एकादशी से लेकर कार्तिक मास के पूर्णिमा तक कभी भी मनाया जाता है। पर मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो पूर्णमासी के दिन तो तुलसी विवाह होगा ही नहीं। तो आप एकादशी की तिथि से लेकर चतुर्दशी की तिथि तक अच्छा दिन देखकर किसी भी दिन तुलसी विवाह करा सकती हैं। कुछ लोग एकादशी को मनाते हैं, कुछ लोग द्वादशी को मनाते हैं। तो इस बार जो द्वादशी की तिथि है वह शनिवार को है, तो कुछ लोग द्वादशी की तिथि को नहीं मनाएंगे। तो बीच में रविवार आ जाता है, तो रविवार को भी नहीं मनाएंगे। तो सोमवार और शुक्रवार जो 4 नवंबर है एकादशी की तिथि, और सोमवार को ही शुभ मुहूर्त है। आप चाहें तो इस बीच में तुलसी विवाह किसी भी दिन मना सकते हैं। आइए मैं आपको तुलसी विवाह के नियम बताती हूँ कि कैसे तुलसी विवाह किया जाता है। माता तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उनका मंडप गन्ने और फूलों से तैयार किया जाता है। उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखाई जाती है। बगल में शालिग्राम या फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर कृष्ण की प्रतिमा रखी जाती है। भगवान विष्णु को पीला कपड़ा भी दिया जाता है और उन्हें वस्त्र के तौर पर आप कच्चा सूता या फिर जो भी जनेऊ देना चाहते हैं दे सकते हैं। उनका श्रृंगार भी किया जाता है। माता तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। साथ ही उन्हें सारे श्रृंगार के जो सामग्री है उनको अर्पण की जाती है। तत्पश्चात माता तुलसी को सिंदूर लगाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है। आरती करने से पूर्व आप भगवान विष्णु को या फिर शालिग्राम को जो भी अपने विवाह के लिए रखी है उनको हाथ में लेकर
और उनकी परिक्रमा करें। याद रखिए कि परिक्रमा 7 बार करनी है। कोई स्त्री इस शालिग्राम को या फिर विष्णु भगवान की मूर्ति को लेकर के नहीं करती हैं। कोई पुरुष आपके घर में हो या फिर कोई पंडित हैं तो वही परिक्रमा करते हैं। 7 परिक्रमा तुलसी की इस दिन अवश्य करनी चाहिए। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद वितरण करना चाहिए। आप चाहे तो इस दिन फलाहार भी कर सकती हैं या फिर तुलसी विवाह के पश्चात आप खा सकती हैं। अगर ऐसा यदि संभव ना हो व्रत रखने की तो आप जैसे मर्जी वैसे व्रत रख सकती हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुरूप ही व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी विवाह बहुत ही सिंपल है। कैसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन तुलसी विवाह करते हैं भगवान विष्णु उनकी जरूर सुनते हैं, क्योंकि जब भी भगवान विष्णु सैया में आराम कर रहे होते हैं, क्षीर सागर में होते हैं, तो माता तुलसी उनसे विवाह के लिए विनती कर रही होती है, उनकी तपस्या कर रही होती है। तो जब भी भगवान विष्णु नींद से जागते हैं तो भगवान विष्णु सबसे पहले माता तुलसी की सुनते हैं। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजन विशेष है। जो भी महिलाएं कार्तिक मास में तुलसी पूजन करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी अवश्य ही वास करते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बरसता है, जिससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, इस दिन तुलसी विवाह करने के पश्चात हो सके तो आप तुलसी को मंदिर में दान भी दे सकती हैं। यदि ऐसा नहीं होगा, दान नहीं दे सकती हैं, तो उसको अपने घर में अवश्य रखें और इस दिन के बाद से आप तुलसी पूजन में सिंदूर लगा सकती हैं। तुलसी पूजन के दौरान तुलसी माता को सिंदूर लगा सकती हैं। याद रखें, इस दिन माता तुलसी को आप हल्दी अवश्य ही चढ़ाएं। हल्दी चढ़ाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो आप भूल कर भी ना चूकें कि माता तुलसी को हल्दी ना चढ़ाएं। माता तुलसी को हल्दी आप अवश्य ही चढ़ाएं। तो ये तो थी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।